दोस्तों, मैं हूं आशीष आसटकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निधि। 15 से 22 नवंबर के मध्य हुई समसामयिक घटनाओं को लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस वीक। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं में सबसे पहली घटना है, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक से अपनी सेना को कम करने का लिया निर्णय। अमेरिकी सरकार द्वारा 17 नवंबर 2020 को अफ़गानिस्तान एवं इराक से अपनी सेना को कम करने का निर्णय लिया गया है एवं यह निर्णय फरवरी 2020 में संपन्न हुई तालिबान एवं अमेरिका के मध्य एक समझौते के अंतर्गत लिया गया है। ज्ञात हो कि अमेरिका द्वारा इराक में 2003 में सैनिक स्थापित किए गए थे एवं इन्हें 2011 में बुला लिया गया था, किंतु 2014 में इन्हें पुनः इराक में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट घटना में देखते हैं क्या कुछ हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने किया टीम हेलो को लॉन्च। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 17 नवंबर 2020 को लंदन विश्वविद्यालय के वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ टीम हेलो को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कोविड-19 टीकों की सुरक्षा एवं प्रभावशीलता पर गलत सूचना से निपटना। इसके अंतर्गत विश्व के 100 से अधिक देशों के वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाया गया है ताकि वैक्सीन की जो प्रभावशीलता है उस पर जो अफवाहें फैलाई जाएगी, गलत सूचना फैलाई जाएगी, उससे निपटना के लिए। आइए देखते हैं यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का विवरण आया है। तो क्या है ये संयुक्त राष्ट्र संघ? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी एवं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। इसके वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है एवं इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में है 193। 193 देश इसके सदस्य हैं एवं इसका नवीनतम सदस्य देश है जो जनरली पूछा जाता है दक्षिणी सूडान, और ये 11 जुलाई 2011 को यूएन का सदस्य बना है। 11 जुलाई 2011, 11/7/11 ईजी है, याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना में। भारत कजाकिस्तान परामर्श वार्ता 2020 हाल ही में संपन्न हुई है, इससे संबंधित घटना है। तो भारत एवं कजाकिस्तान के मध्य 17 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से विदेशी कार्यालय परामर्श की 7वीं वार्ता का आयोजन किया गया है एवं इसका उद्देश्य है कजाकिस्तान में सामुदायिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारतीय अनुदान सहायता पर हस्ताक्षर करना। यहाँ कजाकिस्तान का विवरण आया तो देखते हैं, ये मध्य एशियाई देश है। इसके मैप में देखते हैं क्या कुछ है। तो इसके रूस उत्तर में है रूस, यह है कजाकिस्तान, और इसके पश्चिम में है ये कैस्पियन सागर झील, और इसके दक्षिण पश्चिम में है अरल सागर। दक्षिण पश्चिमी देश है उज़्बेकिस्तान और ये छोटी सी सीमा बनाता है तुर्कमेनिस्तान के साथ, और इसके दक्षिण में है किर्गिस्तान। इसके पूर्वी दिशा में स्थित है चीन। इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान एवं यह एक यूरेशिया में स्थित देश है जिसका गठन रूस से पृथक्करण के उपरांत हुआ है एवं इसमें उपस्थित जो घास के मैदान हैं इन्हें स्टेपीज कहा जाता है। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि स्टेपीज कहाँ उगती है, तो यह एक घास के मैदान है और ये कहाँ उगती है, तो मध्य एशियाई देशों में उगती है। और कजाकिस्तान भारत की 80% यूरेनियम की आवश्यकता को पूर्ण करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना। तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 हाल ही में संपन्न हुआ है। तो इसमें क्या कुछ हुआ, नेक्स्ट घटना है, इसमें देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 नवंबर 2020 को 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 में भाग लिया गया एवं यह सम्मेलन रूस की मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। रूस ने इसकी मेजबानी की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसका विषय है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। इसकी रणनीति है आतंकवाद रोधी रणनीति, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित की जाने वाली थी, किंतु कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और हाल ही में यह बैठक रूस की मेज़बानी में संपन्न हुई है। अब इसमें ब्रिक्स का वर्णन आया है, तो आइए देखते हैं ब्रिक्स क्या है। तो ये है विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन, ब्रिक्स कहलाता है। एवं इसके जो सदस्य देश हैं वो कौन है, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। इन्हीं के प्रथम अक्षरों के नाम पर इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है, ब्रिक्स। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी एवं दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य 2011 में बना था। और ब्रिक्स के द्वारा, जो ब्रिक्स संगठन है उसके द्वारा एक बैंक की भी स्थापना की गई है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई फोर्टलेजा, ब्राज़ील में। एक सम्मेलन हुआ था, उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई है और इसके वर्तमान महासचिव जो है वो कौन है, तो केवी कामत है, जो कि भारत से हैं। ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स बैंक अथवा न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो महासचिव है वो कौन है, तो भारत के ही केवी कामत इसके महासचिव है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना में क्या कुछ है। गरीब देशों की सहायता हेतु G20 ने एक ऋण समझौते को मंजूरी दी। G20 देशों ने कोविड-19 संकट से गरीब देशों की सहायता प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक ऋण समझौते को मंजूरी दी है और इसके अंतर्गत गरीब देशों को ऋण चुकाने में विफल रहने के जोखिम पर छोड़ दिया गया है। मतलब जो वे गरीब देश ऋण यदि चुका नहीं सकते हैं तो उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया गया है। आइए देखते हैं G20 सदस्य देश क्या है। तो यह विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, G20। एवं इसके सदस्य देश हैं कौन कौन से, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो नवीनतम सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है 28 से 29 जून 2019 को, जो कि हुआ था ओसाका, जो कि जापान में स्थित है। आइए देखते हैं मैप में G20 देश, ये मैप में दर्शाया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अथवा कमेंट्स में ये फाइल अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं विज्ञान एवं तकनीकी समसामयिकी में क्या कुछ हुआ। परम सिद्धि हुआ विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर्स में शामिल। हाल ही में परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है भारत के सीडेक के द्वारा एवं यह विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर्स में शामिल हो गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो भारत द्वारा निर्मित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि विश्व के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स की सूची में शामिल हो गया है और यह गैर वितरित कंप्यूटर्स की सिस्टम की सूची है जिसमें इसने 63वां स्थान प्राप्त किया है। 63वां स्थान इसने प्राप्त किया है और इसका जो विकास है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है। सीडेक इसका मुख्य नियोजन करता है और इसकी गति है 5.267 पेटाफ्लॉप। ये पेटाफ्लॉप, ये फ्लॉप जो होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कहते हैं और ये सुपर कंप्यूटर्स की जो गति होती है उसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक जो पेटाफ्लॉप है, एक पेटाफ्लॉप जो है उसमें होता है 1000 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1000 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस करने वाले कंप्यूटर की गति 1 पेटाफ्लॉप होती है। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था, के अंतर्गत किया जाता है। इसमें सीडेक का भी नाम आया है, इसलिए देखते हैं क्या है। सीडेक मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और
इसके जो वर्तमान महानिदेशक है वो कौन है? तो हेमंत दरबारी इसके वर्तमान महानिदेशक है। सीडेक की स्थापना हुई थी 1988 में और इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। ज्ञात हो कि भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो है परम 1000, जिसे सीडेक ने डेवलप किया था। और भारत का सबसे तीव्र जो गति से कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि, जो हाल ही में डेवलप किया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और नेक्स्ट घटना में देखते हैं तो चपारे वायरस जो है इसका ह्यूमन टू ह्यूमन संचरण अथवा ट्रांसमिशन सक्षम है। मतलब चपारे वायरस जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कोरोना होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वैसे ही चपारे वायरस एक नया वायरस आया है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन संभव है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के शोधकर्ताओं के अनुसार चपारे वायरस मानव से मानव के संचरण में सक्षम है और इसका जो प्रकोप है वो दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया में सर्वाधिक है। ये चपारे वायरस, और इसकी जो सर्वप्रथम खोज है वो हुई थी 2004 में बोलीविया में हुई थी। यह वायरस इबोला वायरस के समान है जो कि एक रक्त स्त्रावी बुखार पैदा करने में सक्षम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना में। तो भारत बायोटेक ने की वैक्सीन के तीसरे परीक्षणों की शुरुआत। भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने 16 नवंबर 2020 को भारत में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों की शुरुआत की है और इसके ट्रायल में 26,000 स्वयंसेवक शामिल किए गए हैं। कोवैक्सीन के जो निर्माता है वो है भारत बायोटेक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ICMR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है मेडिकल की दिशा में। तो इसने जो वैक्सीन की जो तीसरी स्टेज है उसके लिए परीक्षणों को मंजूरी दे दी है। विश्व के विभिन्न देशों द्वारा विकसित कोविड-19 टीके, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से देश ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन निर्मित की है, और इनमें है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके द्वारा जो निर्मित वैक्सीन है वो कौन कौन सी है याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मॉडर्ना, फाइजर, नोवावैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन। रूस द्वारा विकसित जो वैक्सीन है वो है स्पुतनिक 5। चीन द्वारा जो निर्मित वैक्सीन है वो है सिनोवैक, सिनोफार्म और कैसिनो बायोलॉजिक्स। ये जो है चीन द्वारा निर्मित वैक्सीन्स हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना में। तो लियोनिद उल्का वर्षा, उल्का पिंड की वर्षा हो रही है हाल ही में। तो 17 से 18 नवंबर 2020 के बीच जो है यह अपने शीर्ष पर पहुंची है और यह वर्षा 6 से 30 नवंबर के मध्य सक्रिय है। मतलब आकाश में उल्का पिंडों की जो गति है, वो गिरने की जो गति है वो बहुत बढ़ गई है और इन्हें ही लियोनिद उल्का वर्षा कहा गया है। और ये क्या है तो देखते हैं। लियोनिड वर्षा लियोनिड्स क्या है तो लियोनिड्स टेम्पल टर्टल धूमकेतु से निकलने वाले चट्टानों एवं बर्फ के टुकड़े हैं एवं यह धूमकेतु सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने में 33 वर्ष लेता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना में। स्पेस एक्स ने क्रू ड्रैगन अंतरिक्षयान मिशन को लॉन्च किया। अमेरिका की अग्रणी अंतरिक्ष विज्ञान कंपनी ने 6 नवंबर 2020 को क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया और यह अंतरिक्षयान 4 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को लेकर 6 महीने के लंबे मिशन के लिए रवाना हो गया और यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक 15 नवंबर को यह अंतरिक्षयान 4 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के दल को 6 महीने के लंबे मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISIS पर 15 नवंबर 2020 को लेकर गया। 15 नवंबर 2020 को लेकर गया। स्पेस एक्स क्या है तो एक
प्रतिष्ठित अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, स्पेस कंपनी है, और इसके संस्थापक जो है वो है एलन मस्क, जिन्होंने टेस्ला और हाइपरलूप्स की जो है स्थापना भी की है। याद रखिएगा। मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट समसामयिक घटनाओं में क्या है। लोनार एवं सुर सरोवर झील रामसर साइट्स में शामिल हुई। हाल ही में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील, उत्तर प्रदेश में स्थित सुरसरोवर झील को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। लोनार झील क्या है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित एक क्रेटर झील है और इसका निर्माण जो है प्लेस्टोसीन युग के दौरान क्षुद्र ग्रह की टक्कर के द्वारा हुआ है। और इसमें संबंधित प्रमुख तथ्य है कि आईआईटी मुंबई के शोधकर्ताओं के अनुसार लोनार झील में पाए जाने वाले जो खनिज है वो चंद्रमा के खनिजों के तत्वों के समान है। 2007 में इस झील में नाइट्रोजन के निर्धारण की भी खोज की गई थी। रामसर सम्मेलन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन का आयोजन ईरान के एक रामसर शहर में किया गया था। और भारत में जो रामसर साइट्स हैं वो क्या है, तो कितनी हैं? तो 2019 में सुंदरवन डेल्टा को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया और इसी वर्ष 14 अन्य क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाने के उपरांत रामसर साइट्स की जो संख्या है कितनी हो गई है? 41 हो गई है। 41 रामसर साइट्स कुल है भारत में। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना क्या है। तो प्रधानमंत्री ने किया स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 नवंबर 2020 को स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। और स्टैच्यू ऑफ पीस क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस जैन श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की अष्टधातु द्वारा निर्मित मूर्ति है और इसका जो अनावरण है उनकी 151वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। इसकी प्रतिमा जो है 151 इंच लंबी है और यह कहाँ स्थापित की गई है? तो पाली शहर में स्थापित की गई है, राजस्थान में। ये हमारे द्वारा निर्मित जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं दोस्तों, इनकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है। MPPSC 2020 के जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे द्वारा प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, हार्ड कॉपीज़ अवेलेबल हैं। जो भी अभ्यर्थी परचेस करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे संबंधित जो फाइल्स हैं वो आप सैम्पल फाइल्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसके संबंध में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सूचना दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना। तो बुकर पुरस्कार 2020 हाल ही में दिए गए हैं। क्या कुछ है इसमें देखते हैं। तो बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता जो है कौन है? तो डगलस स्टुअर्ट्स को उनके उपन्यास शुगी बैन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल थे बराक ओबामा और उनकी हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। इसे भी इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल किया गया था। तो ये इस वर्ष के जो बुकर पुरस्कार के विजेता हैं शुगी बेन, इनकी जो बुक है उसके लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। बुकर पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं और यह उपन्यास को दिए जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार को जो है अंग्रेजी भाषा में लिखित अथवा आयरलैंड एवं यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होने वाले उपन्यास को दिया जाता है। भारतीय लेखक जो अरुंधति राय है उन्हें भी यह पुरस्कार 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीलावती पुरस्कार हाल ही में दिए गए हैं 2020। क्या है? तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 17 नवंबर 2020 को लीलावती पुरस्कारों का उद्घाटन किया गया है और यह पुरस्कार जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक पहल है। इन पुरस्कारों का नामकरण भास्कराचार्य द्वारा रचित 12वीं सदी की पुस्तक लीलावती के नाम पर किया गया है। भास्कराचार्य कौन थे? तो 1114 ईस्वी से 1185 ईस्वी तक इनका जीवन काल था। भास्कराचार्य 7वीं शताब्दी यहाँ 11वीं सदी आना चाहिए के गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे। उज्जैन की वेधशाला के एक अध्यक्ष थे एवं प्रथम हिंदू दशमलव प्रणाली के आविष्कारक थे। इनके द्वारा जो रचित है ग्रंथ है वो याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।
प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 भाग है, लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित तथा गोलाध्याय, करण, कौतूहल। सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं आर्थिक समसामयिकी में कौन कौन सी घटनाएं हैं। प्रोजेक्ट किराना, मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा 19 नवंबर 2020 को प्रोजेक्ट किराना प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य जो है महिला उद्यमियों को प्रगति करने और अपने कार्य का विस्तार करने में सक्षम बनाना है। इस कार्यक्रम का विस्तार जो है कानपुर, लखनऊ और वाराणसी जैसे गिने चुने शहरों में 2 वर्ष के लिए किया गया है। क्रिस गोपालन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो रिजर्व बैंक द्वारा इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष एवं सह संस्थापक क्रिस गोपालन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसका उद्देश्य है क्या है, तो वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। और इस यहाँ रिजर्व बैंक का वर्णन है, तो आइए देखते हैं रिजर्व बैंक क्या है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में की गई थी। रिजर्व बैंक 1934 के रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी 1935 में, और इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक के प्रथम जो गवर्नर थे वो सर ऑसबर्न ए स्मिथ थे। आइए देखते हैं रक्षा एवं युद्धाभ्यास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है। तो मालाबार युद्धाभ्यास 2020, मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास का द्वितीय चरण 17 से 20 नवंबर 2020 के मध्य अरब सागर में संपन्न हुआ है और इसका जो प्रथम चरण है वह बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर के मध्य हाल ही में संपन्न हुए हैं। और इस युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश सम्मिलित हुए हैं, तो देखते हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ की नौसेनाएं इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटना रक्षा क्षेत्र में कौन सी है। तो भारत ने किया QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय सेना द्वारा 17 नवंबर 2020 को क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। ये QRSAM मिसाइल है, इसका एक सफल परीक्षण जो है 13 नवंबर 2020 को किया गया था, मतलब हाल ही में इसका परीक्षण किया गया था और फिर से किया गया हाल ही में। तो इसका जो परीक्षण स्थल है वह है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, ओडिशा। इसका जो विकास है वो किसने किया है, तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। जो DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो रेंज है वो है 25 to 30 किलोमीटर। आइए देखते हैं चर्चित व्यक्तियों अथवा निधन में। तो हाल ही में निधन हुआ है मृदुला सिन्हा का, और ये हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है और ये भोपाल की प्रथम महिला राज्यपाल एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ है और उनका जन्म जो है बिहार के छपरा जिले में हुआ था। ये मृदुला सिन्हा जी है, इनका निधन हुआ है हाल ही में, तो ध्यान रखिएगा। भोपाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इनका जन्म जो है बिहार के छपरा में हुआ था। अब यहाँ एक टेबल हमने इन्वॉल्व करी है जिसमें सभी राज्यों की प्रथम राज्यपाल जो हुई है उनके नाम है, ध्यान से देखिएगा। तो केरल की प्रथम राज्यपाल है ज्योति वेंकट चलम। मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो रही है वो है सरला ग्रेवाल। आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही है शारदा मुखर्जी। तमिलनाडु की प्रथम महिला राज्यपाल रही है फातिमा बीबी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही है सरोजिनी नायडू, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल रही है पद्मजा नायडू। गुजरात की प्रथम महिला राज्यपाल रही है शारदा मुखर्जी। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही है शीला कौल। महाराष्ट्र की प्रथम महिला राज्यपाल रही है विजया लक्ष्मी पंडित और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आइए देखते हैं व्यक्ति विशेष में नेक्स्ट कौन सी घटना है। तो बराक ओबामा जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या कुछ है। हाल ही में इनकी बुक लॉन्च हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड हाल ही में प्रकाशित हुई है और ए प्रॉमिस्ड लैंड ओबामा के राजनीतिक जीवन पर आधारित एक संस्मरण का प्रथम अंक है। अब ओबामा जी कौन है, तो अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे हैं ओबामा, बराक ओबामा।
अमेरिका के प्रथम अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकन राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। इनका कार्यकाल है 2009 से 2013 के मध्य। राष्ट्रपति पद के लिए ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। इनकी पार्टी का नाम पूछा गया है MPPSC में। यह बराक ओबामा की बुक। आइए देखते हैं इनका क्लोज व्यू। ये इनकी बुक है अ प्रॉमिस्ड लैंड। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओबामा पद पर रहते हुए 2 बार भारत यात्रा करने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी अन्य रचनाएं हैं ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, द ऑडेसिटी ऑफ होप इनकी दूसरी बुक है, और हाल ही में इनकी तीसरी बुक भी लॉन्च हुई है। अब खेल और खिलाड़ी की जो समसामयिक घटनाएं हैं उनमें से क्या कुछ है देखते हैं। फीफा महिला अंडर 17 रद्द हुआ। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा द्वारा 17 नवंबर 2020 को महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप को रद्द कर दिया गया है, और यह 2021 में प्रस्तावित था भारत में। अब इसे 2022 में भारत में प्रस्तावित किया जाएगा या अथवा आयोजित किया जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस अथवा सप्ताह में देखते हैं क्या कुछ है। तो हाल ही में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया है, चाचा नेहरू का जन्मदिन दिवस है ये। उसके बाद 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी होता है। 15 से 21 नवंबर के बीच राष्ट्रीय नवजात सप्ताह होता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती है। तो बिरसा मुंडा कौन थे वो देखते हैं। ये बिरसा मुंडा हमारे जननायक के नाम से प्रसिद्ध है। तो बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति के झारखंड के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें धरती के अब्बा अथवा पृथ्वी के पिता के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जंगलों की रक्षा हेतु उल गुलान नामक एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और उल गुलान का मतलब होता है आदिवासियों द्वारा प्रतिरोध। नेक्स्ट दिवस है 16 नवंबर, सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 नवंबर को दिवस है विश्व मिर्गी दिवस। नवंबर 19 को है विश्व शौचालय दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 20 नवंबर को है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। 14 नवंबर को है इंडियन का मतलब राष्ट्रीय बाल दिवस, और 20 नवंबर को है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। नवंबर 20 को है अफ्रीकी औद्योगिकरण दिवस, और नवंबर 21 को है विश्व टेलीविज़न दिवस। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों। हमारे जो नोट्स हैं वो MPPSC के जो डेवलप्ड किए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स और विभिन्न तथ्यों का जो हाल ही में जो घटनाएं हुई है उनका समावेशन के साथ ये नोट्स तैयार किए गए हैं। उपयोगी हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्हें खरीदने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।